मूवीज़ कैफ़े आज एक्सप्लेन कर रहा है 2019 में रिलीज़ हुई मूवी सन ऑफ रिच मैन, जो कि रशियन मूवी है। रशिया के सबसे अमीर आदमी की बिगड़ी हुई औलाद ग्रीशा, जो कि अपना सारा टाइम नाइट क्लब पार्टीज लोगों को परेशान करने और रूल्स तोड़ने में बिताता था। ग्रीशा इतना ज़्यादा अमीर है कि वो दूसरों को अपने सामने कुछ भी नहीं समझता। ग्रीशा एक रात को एक लड़की को परेशान करने के बाद में सड़क पर लड़की पर अंधाधुंध चला रहा था, तो ट्रैफिक पुलिस वाला उसे रोक लेता है। लेकिन वो ट्रैफिक पुलिस के मुंह पर नोट फेंकता है, जैसा कि वो हमेशा करता आ रहा है। लेकिन ये ट्रैफिक पुलिस वाला राइट नहीं लेता है और ग्रीशा को रोकने की कोशिश करता है, चला देता है और हंसता रहता है। और पुलिस ग्रीशा को जेल में डाल देती है, जो कि ग्रीशा के फादर उससे बहुत ज़्यादा परेशान थे। अपने एक पुलिस ऑफिसर दोस्त के साथ आते थे और पुलिस ऑफिसर ग्रीशा के फादर को बताता है कि तुम्हारा बेटा इतना बिगड़ चुका है कि वो ट्रैफिक पुलिसमैन को सड़क पर आधी रात को घसीटता रहा और अब वो हॉस्पिटलाइज हो गया है। यहीं तो ये इसका कुछ करो, नहीं तो ये बहुत कुछ हो सकता है। घसीट उसके फादर उसे घसीट कर बाहर लाते हैं और उस पर खिलाते हैं और ग्रीशा उनके सामने सिगरेट पीने लगता है। ग्रीशा को मन में ये लगता था कि उसका ये एक इकलौता बेटा है, उसका फादर उसके डांटने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। ग्रीशा के फादर परेशान होकर वहाँ से चले जाते हैं और ग्रीशा को सुधारने के लिए एक अपनी फीमेल फ्रेंड एनालिस्टिया के पास जाते हैं, जो कि टीवी प्रोड्यूसर थी। वो ग्रीशा के डैड को अपने एक फ्रेंड हॉरर मूवी जो कि स्पेशलिस्ट था उसके पास ले जाते हैं। ग्रीशा के फादर ऑनेस्टिया उस जब भी घर पर आते हैं और देखते हैं कि ली एक रस्सी से लटका हुआ है, ये सब ले फेक था, ये सब उसने डिज़ाइन किया था। ऐसे ही डिज़ाइनिंग और डिवाइसेस दिखाकर लोगों की आंखों को ट्रिक करता है और वो ग्रीशा के फादर को अपना साम काट कर दिखाता है, जो कि असली नहीं था। और ग्रीशा के फादर उससे ये कहते हैं कि मेरे बेटे को सुधारने के लिए कुछ प्लान किया जाता है। एक रात को ग्रीशा पार्टी करके लौटता है, वो देखता है कि उसकी लग्जरी कार को एक वैन ले जाती है और वो उसके पीछे दौड़ता है। ग्रीशा को उसको पीछे से कोई शूट कर देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। ग्रीशा जब अगली सुबह उठता है, वो अपने आप को गोरों के अरिस्तों में पाता है। तभी वहाँ पर एक आदमी ग्रीशा को पकड़कर बाहर ले जाता है और लाते मारने लगता है। वो आदमी कहता है कि कल रात को तुमने मैंने घोड़े तैयार करने के लिए कहा था, तुमने तैयार क्यों नहीं की? ग्रीशा कहता है कि कल रात को मैंने तुम्हें ज़िंदगी में पहली बार देखा है। तभी इस गांव का लैंड ओनर डिमिनिट्री आता है, जो अपने बेटे अलेक्सी को चाबू मारने के लिए कहता है। अलेक्सी चाबू उसको देता है और चाबुक से मारता है। लैंडलॉर्ड कहता है कि मेरी चाय ख़त्म होने से पहले मेरा घोड़ा तैयार हो जाना चाहिए था। ग्रीशा को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है। आरटीएम ग्रीशा को उसके अंदर ले जाता है। ग्रीशा उसे कहता है कि मुझे कॉल करना है, कि मैंने अपने फादर को बता दिया तो सबकी वाट लगा देगा। तो आरडीएम कहता है कि ये कॉल वगैरह भाई क्या होता है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता। चुपचाप घोड़ा तैयार कर ले, नहीं तो चाबुक चिल्ला खाने पड़ेंगे। ग्रीशा को कुछ समझ नहीं आता, तो वो वहाँ से भागने लगता है कि पुलिस को कॉल करो। ग्रीशा भागता हुआ सारा देखता है कि यहाँ पर 18वीं सेंचुरी के लोग हैं और फिलहाल उसे ऐसा लगता है कि रशिया के किसी वो एक गांव में आ गया है, इसीलिए वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है। भागते भागते पकड़ा जाता है और ग्रीशा को दूसरे लोगों के साथ में फांसी लगने वाली होती है, क्योंकि ग्रीशा ने यहाँ पर भागने की कोशिश की थी। ग्रीशा को फांसी लगने ही वाली थी। वहाँ पर लैंडलॉर्ड की डॉटर अगलाया आ जाती है, जो कि अपने फादर से कहते हैं कि आज मेरा बर्थडे है, आज किसी को फांसी नहीं होनी चाहिए। तो इस बात पर ग्रीशा की फांसी माफ़ कर देते हैं। गाँव में होती हुई ये चीज़ें आसमान में उड़ते हुआ एक बर्ड देख रहा होता है। ये बर्ड गांव के बाहर बनी हुई बिल्डिंग में पहुंच जाता है, जहां पर पता चलता है कि ये बर्ड नहीं, ये एक बर्ड की शेप में एक ड्रोन है, जिससे हमें पता चलता है कि ये कोई टाइम ट्रैवल नहीं है। ये ग्रीशा के फादर ने ही सारा कुछ प्लान किया है, उसको सबक सिखाने के लिए एक सेटअप तैयार किया है, जिसमें एक टीवी प्रोड्यूसर एनेस्थिया और उसके हॉरर मूवी के फ्रेंड ली ने पूरा गाँव का सेटअप तैयार कर रखा था, जिसमें ग्रीशा को ये फील होगा कि वो 18वीं सेंचुरी में विलेज में है, जहाँ पर वो ऑलमोस्ट एक फिलिप्स की ज़िंदगी जिएगा। यहाँ पर काम करने वाले सभी लोग एक्टर हैं और अलग अलग जगह पर हिडन कैमराज और माइक्रोफोन्स के ज़रिए, एट्रोस्कोप के ज़रिए सबको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि किसको क्या करना है। और गलती से भी अगर कुछ गड़बड़ होता है तो यहाँ पर स्नाइपर अटैच किया जाता है, जो कि इस गन से उसको किसी भी टाइम बेहोश कर सकता है। और इतने बड़े और महंगे सेटअप के लिए ग्रीशा के फादर बहुत सारे पैसे थे, लेकिन वो ग्रीशा को वो सुधारना चाहते थे। इधर ग्रीशा ये सोच रहा होता है कि वो टाइम ट्रैवल करके शायद पास्ट में आ गया है। ग्रीशा की हालत बहुत बुरी थी, उसको ज़मीन पर नींद नहीं आ रही होती, उसको सुबह सूरज निकलने से पहले ही उठना पड़ता है, उसको जंगल में बाथरूम करना पड़ता है और उसे घटिया ब्रेकफास्ट मिलता है और डिसिप्लिन में नहीं रहने पर चाबुक से मार खानी पड़ती है। एक दिन ग्रीशा खेत में ऐसे ही बैठा होता है, किसी के रोने की आवाज़ दिखाई देती है। वो देखता है कि अगलाया रो रही है। अगलाया बताती है कि उसके फादर उसकी शादी एक रिच मगर बूढ़े आदमी से करना चाहते हैं, इसलिए वो बहुत दुखी है। इस पर ग्रीशा कहता है कि ये तो अच्छी बात है कि बूढ़ा जल्दी ही मर जाएगा और सारी ही दौलत तुम रख लेना। एक दिन ग्रीशा चिकन सूप बनाने के लिए एक चिकन
को चुरा लेता है, क्योंकि यहाँ से वेजिटेरियन खाने से वो बोर हो चुका था। ग्रीशा का फ्रेंड जब उसे चिकन सूप मांगता है तो वो कहता है कि मैंने तो सारा चिकन सूप ख़त्म कर दिया है। ग्रीशा का फ्रेंड उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा सारा काम किया है। तो वो कहता है कि मैंने भी तुम्हारे हिस्से का चिकन सूप ख़त्म कर दिया है। एडवेयर को अब ये पता चलता है कि चिकन ये गायब है, तो वो सभी घोड़े के रखवालों को इकट्ठा करता है और उनको पूछता है कि बता दो कि किसने चिकन चुराया है, नहीं तो रैंडमली किसी को सिलेक्ट करके उस पर घोड़े बरसाऊंगा। एडरेड उस ग्रीशा के फ्रेंड को उठाकर ले जाता है और एविडेंटली ग्रीशा यहाँ पर भी किसी तरह भी सिंपैथी नहीं दिखाता और उसको अभी भी कोई भी किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर बाद ग्रीशा का फ्रेंड उसको पीठ पर मार के निशान दिखाता है, जो कि एक्चुअल में एक रियलिस्ट मेकअप था, लेकिन अभी भी ग्रीशा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी ग्रीशा देखता है कि एक लड़की ग्रीशा घोड़े से निकल नीचे उतर कर अंडरवेयर देख लेता है। थोड़ी देर सोचने के बाद ग्रीशा को रियलाइज़ होता है कि ये लड़की मॉडर्न अंडरवेयर पहनकर कैसे घूम रही है, ये तो 1860 है। ग्रीशा उस लड़की के पास दौड़ता हुआ जाता है, उसको उसका अंडरवेयर दिखाने के लिए कहता है। वो कहता है कि तुम्हारे फ्यूचर के अंडरवेयर तुम्हारे पास कैसे हैं, कहाँ से आ गए। वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ पर ओल्ड लोग एजड एक्टर्स आ जाते हैं और लीजा वहाँ पर से घोड़े पर बैठकर चली जाती है। इधर कंट्रोल बिल्डिंग में रीचा के फादर उसे बंद करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनका बेटा अभी भी सुधरा नहीं था और अभी भी वो लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती करने पर उतरा आया था। लेकिन तभी यहाँ पर एक न्यूज़ आती है कि ग्रीशा लीजा से माफ़ी मांगना चाहता है। अब ये इनको एक पॉजिटिव डेवलपमेंट दिखता है, तो लीजा को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो ग्रीशा से जाकर मिले। जब लीजा ग्रीशा से जाकर मिलती है तो ग्रीशा उसको सॉरी बोलता है, तो लीजा उसे माफ़ कर देती है। कुछ दिनों बाद में इस गांव में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, जिसमें यह कहा जाता है कि ये रात जिस लड़का या लड़की के साथ आप बिताएंगे वो ही ज़िंदगी में आपका पार्टनर बन जाएगा। इस फेस्टिवल में ग्रीशा को अगलाया मिलती है, जो कि अपनी बूढ़े आदमी में शादी की डेट करीब आने के लिए वो परेशान थी कि वो चाहते थे कि वो अगलिया को बचाने के लिए उसके पीछे जाए ताकि उसमें सिंपैथी का इमोशन डेवलप हो सके। लेकिन वो ग्रीशा उसके पीछे नहीं जाता, वहाँ पर बैठी हुई लीजा के पास आकर बातें करने लग जाता है और कहता है कि मैं तो फ्यूचर में आया था, वहाँ तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं। तभी वहाँ पर ग्रीशा का फ्रेंड आता है और उसको कहता है कि अगलिया नदी में डूबने के लिए गई है। लीजा उसको याद आता है, सुसाइड करने की बात कर रही थी। अलीसा अगलिया को बताने के लिए जाता है और उसको सेव कर लेता है। अगलिया कहती है कि तुमने मुझे क्यों बताया है, मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी है। लेकिन ग्रीशा उसको घर लेकर जाता है। अगलिया ग्रीशा होने की कोशिश करीब होने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन कंट्रोल रूम में बैठे वहाँ लोगों को भी ये समझ नहीं आता कि ये कहाँ चला गया। बाय नेचर एक प्ले बॉय था, लेकिन अगलिया को छोड़कर अपने फ्रेंड के पास चला जाता है और वो पूछता है कि लीजा कहाँ पर रहती है, कि मुझे लीजा से मिलना है। इधर कंट्रोल रूम से लीजा को इंस्ट्रक्शन पास की जाती है कि ग्रीशा तुमसे मिलने आ रहा है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। तो लीजा बाकी सभी लोगों को छुपा देती है और अपने आप को गांव के कपड़ों में तैयार रख लेती है। ग्रीशा लीजा को कहता है कि चलो तुम मेरे साथ वॉक पर चलो और फेस्टिवल में तुम मेरे साथ रहो, ताकि वो लीजेंड जिसमें ये कहा जाता है कि इस दिन जो भी किसी के साथ रहेगा वही उसका पार्टनर बनेगा, ये सच हो जाए। लीजा कहती है कि उसके फादर की तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं चलेगी। इस बात पर ग्रीशा काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। अगले दिन डायरेक्टर लीजा को समझाता है कि ग्रीशा का इंटरेस्ट अगलिया से हट गया है और वो तुम्हारे में इंटरेस्टेड है, इसलिए लीजा को उसके लव इंटरेस्ट का रोल प्ले करना पड़ेगा। लीजा का ये नया रोल प्ले करने में इसका असली बॉयफ्रेंड एलेक्स को पसंद नहीं आता, जो कि यहाँ पर रैन डॉलन का रोल प्ले कर रहा है था। लेकिन लीजा उसे कहती है कि हम सब उसे एक अच्छा इंसान बनाने के लिए ही ये सब कुछ कर रहे हैं और हम सब का साथ ही इस प्रोजेक्ट को एक साथ बनाना है। अब लीजा उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगा और धीरे धीरे इन दोनों की आपस में फ्रेंडशिप हो गई और अब ग्रीशा उसके साथ प्यार में पड़ जाता है। अब एक दोपहर घूम रहे थे, वो देख रहे थे कि आसमान एक पक्षी अजीब तरह से उठ रहा है। लीजा को पता था कि ये एक ड्रोन था, इसके वो इसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। कंट्रोल रूम में एनेस्थिया स्नाइपर को कहती है कि अगर कुछ भी हो तो ड्रोन को कुछ शूट कर देना, लेकिन थैंकफुली एंड में ड्रोन ठीक हो जाता है और सही तौर पर उड़ने लगता है। इधर एलेक्स और अगलिया दोनों ही गुस्सा से, क्योंकि एलेक्स की गर्लफ्रेंड को ग्रीशा के साथ रोमांस करना था
और अगलाया को लीजा से रिप्लेस कर दिया गया था। दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इंटीमेट होने लग जाते हैं। ठीक उसी टाइम लीजा भी ग्रीसा वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लीजा अपने बॉयफ्रेंड को दूसरे लड़की के साथ इंटीमेट होता हुआ देखकर वहाँ से चली जाती है। अगलाया और अगलेसी को बुलाकर डायरेक्टर डांटता है और कहता है कि तुम दोनों का रोल भाई बहन का है और सेट पर तो कम से कम रुक जाते हैं, और डायरेक्टर इन दोनों को जॉब से निकाल देता है। और इधर लीजा अपने बॉयफ्रेंड के बिहेवियर से बहुत दुखी होती है, और तो ग्रीसा उससे चीयर अप करने की कोशिश करता है और उसके लिए कैंडल लाइट डिनर प्रिपेयर करता है और उसके साथ डिनर करता है। डिनर के बाद में ये दोनों लोग आपस में टाइम स्पेंड करते हैं और ग्रीसा लीजा को कहता है कि अगर तुम फ्री हो तो मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। थोड़ी देर रुकने के बाद में लीजा हाँ बोल देती है और दोनों आपस में किस करने लगते हैं। कंट्रोल रूम में खुशी का माहौल होता है, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार सिंपैथी और लव का इमोशन ग्रीसा के अंदर जागा था, जिसकी वजह से उसके डैड बहुत ज़्यादा खुश थे। दूसरी तरफ अगलाया सेट से बाहर निकाल दिया गया था। वो एक टीवी टॉक शो में जाकर ये इंटरव्यू देती है कि रशिया के रिचेस्ट बिजनेसमैन ग्रीशा को किडनैप किया गया है और वहाँ पर उस पर बहुत बुरी तरह से रखा जा रहा है। रशिया की पुलिस इस बात को काफ़ी इम्पोर्टेंट लेती है और इस किडनैपिंग के केस को लिए जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। इधर ग्रीशा के फादर परेशान हो जाते हैं और सबको कहते हैं कि शट डाउन कर दो और यहाँ से चले, लेकिन डायरेक्टर कहता है कि इन्वेस्टिगेशन को यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा, इसलिए हम इस सेटअप को एक क्लाइमैक्स की पोजीशन तक पहुँचा सकते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि इस गांव पर एक मंगोल का अटैक होगा। गांव में बहुत सारे मंगोल आते हैं। गांव वाले इनको फूड ऑफर करते हैं, लेकिन मंगोल्स यहाँ पर कुछ गर्ल्स को भी अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं। वो भीड़ में से एक लड़की को चुनते हैं, तो उसके लड़की के फादर मंगोल्स को अपनी बच्ची की भीख मांगता है। लेकिन मंगोल्स सबको फेयर चांस देते हैं और वो कहते हैं कि तुम हमारे एक सैनिक से लड़ो, अगर तुम जीत गए तो तुम्हारी बेटी फ्री हो जाए। दोनों काफ़ी अच्छे स्टंटमैन होते हैं जिनको काफ़ी जल्दी से डायरेक्टर ने प्रिपेयर किया होता है। ये दोनों आपस में फाइट करते हैं और सैनिक को उस फर्जी लड़की के फादर का सर काट कर देता है, जो कि फेथ है। फादर का ऐसा सेक्रीफाइस देखकर मंगोल उस लड़की को फ्री कर देता है और दूसरी लड़की को अपने साथ ले जाने की प्लानिंग करते हैं। वो लीजा को चॉइस करते हैं। अब उसके लिए लड़ने वाला कोई भी नहीं था। ग्रीसा का फ्रेंड उसे कहता है क्या तुम अपनी लेडी लव को प्रोटेक्ट नहीं करोगे? तो ग्रीसा कंफ्यूज हो जाता है और वहाँ से डर से चला जाता है। सबको ये बात काफ़ी सरप्राइजिंग लगती है कि उन सबको ये लग रहा था कि वो लीजा से बहुत प्यार कर रहा है, और कंट्रोल रूम में भी काफ़ी डिसअपॉइंटिंग वाला माहौल हो जाता है। ग्रीसा लीजा उसको अपने मदद के लिए बुलाती रहती है, लेकिन ग्रीसा चला जाता है। तो ग्रीसा थोड़ी देर बाद में ही एक घोड़े पर बैठकर ही आता है और मंगोल से थोड़ी सी फाइट करने के बाद लीजा को अपने साथ घोड़े पर बिठाकर ले जाता है। लीजा के जाने के जस्ट बाद ही पुलिस आ जाती है, लेकिन ग्रीसा यहाँ पर था ही नहीं। तो डायरेक्टर कहता है कि मेरी मूवी की शूटिंग चल रही थी, तो पुलिस इसमें कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि शूटिंग करना तो कोई जुर्म नहीं है। पुलिस भी यहाँ से चुपचाप चली जाती है। अब लीजा और ग्रीसा घोड़े पर चलते चलते गांव की लिमिट से बाहर चले जाते हैं और वहाँ पर उन्हें एक मॉडर्न पेट्रोल पंप दिखता है, तो जिससे ग्रीसा काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है। पोल खुलती हुई देखकर लीजा सब कुछ बताने ही लगती है कि ठीक उसी टाइम स्नाइपर उसे करंट लाइटर से बेहोश कर दिया जाता है। अगले दिन ग्रीसा हॉस्पिटल में उठता है और उसके फादर उसको बताते हैं कि वो 3 महीने से कार एक्सीडेंट की वजह से कोमा में था और आज ही होश में आया। ग्रीसा अब वही अपनी लग्जरी कार चला रहा था, लेकिन अब वो उस कार को उस तरह से एंजॉय नहीं कर रहा था। जा तो रहा था लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था, जो कि उसे 3 महीने पहले आ रहा था। उसको अपनी गलती का एहसास होने की वजह से उस अपनी लग्जरी कार ट्रैफिक पुलिस वाले को दे देता है, जिसको उसको हॉस्पिटल पहनाया था। एक दिन नाइट क्लब में ग्रीशा एलेक्सी और अगलिया को देखता है, तो वो पूछता है कि लीजा कहाँ पर है। तो एलेक्सी और अगलिया दोनों मिलकर उसके दूसरे गांव के सेटअप के बारे में बता देते हैं और उसको लीजा के बारे में ले जाते हैं। ग्रेसा लीजा से मिलता है और उसको कहता है कि उसने जो भी कहा वो सच है, वो आज भी उससे प्यार करता है। तो लीजा कहती है कि मैं भी तुम उससे प्यार करती है। दोनों मिलकर किस करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद में हम देखते हैं कि ग्रीसा के फादर एनेस्थिया शादी करते हैं और अपने फादर को वो कहता है, शैंक कहता है कि आपने मुझे एक अच्छा शख्स बनाया और इस क्रेजी प्रोजेक्ट में डालकर उसको सुधार लिया है, और वो अपने फादर से गले लग जाता है। अब ग्रीसा में ज़िंदगी में अपना पेशा ही ये बना लिया है कि रिच बिगड़े हुए बच्चा को यहाँ पर लाया जाएगा और उनको यहाँ पर सुधारने का क्रेजी प्रोजेक्ट का काम करेगा। इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है।